13 फरवरी 2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? उत्तर, श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो व स्वदर्शन चक्र फिराओ। साथ साथ शंख ध्वनि करो। सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। गीत बजा है, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सतयुग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मज़े में थे, खुशी में थे। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है। फिर माया आकर चटकती है। यह भी ड्रामा बना बनाया है, जिसको अच्छी रीति समझाना है। बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी शांतमय बनाए। सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। यह किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सत्व प्रधान था, दुख का नाम निशान नहीं था। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य हुआ। सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। वहाँ तो कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। वहाँ तो श्रेष्ठाचारी थे। पीछे जो स्वच्छ थे उन पर 5 विकारों की मेल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे वह सब अब भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही रहम करो ओ गॉड फादर। रहम मांगते हैं ना। देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, हमको ऐसा बनाओ। ड्रामा को तो जानते नहीं कि वह फिर ऐसा कब बनेंगे। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचार का नाम नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं, यह कोई नहीं जानते हैं। यह है ही पतित दुनिया, भ्रष्टाचार होना ही है। अब बाप कहते हैं, जो कुछ समझो वह फिर औरों को समझाओ। जो कुछ समझो वह फिर औरों को समझाओ। बाप की महिमा गाते हैं, अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। निराकार भगवान को आना ज़रूर पड़ता है। शिव जयंती मनाते हैं। कैसे आते हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन। उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है। उसको आकर पावन बनाना है।
दो चार को तो पावन नहीं बनाएंगे ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजापति थे। अभी तो राजा रानी है नहीं, जानते हैं राजे लोग थे, अब उन्हों की राजाई है नहीं। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग, जमींदार आदि धन देते थे। कोई ने 20-30 हजार दिया तो टोटल मिल जाता था। बाबा अनुभवी है ना। उस ज़माने के 20-30 हजार अभी 20 हजार करोड़ के समान। शिव बाबा ने भी अनुभव रथ लिया है। शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है। ऐसा वैसा रथ थोड़े ही लेगा। बड़े बड़े राजाएं होते हैं तो वह घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऊंट कोई बहुत अच्छे होते हैं। बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है, कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। तो बरोबर यह भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाबा कितने वंडरफुल है। एक लाइन में बाबा की तुलना ब्रह्मा बाबा की तुलना राजाओं से की, और एक लाइन में ही फिर बताया कि ये शरीर केवल एक रथ है। एक ही लाइन में महान और निर्माण दोनों दिखा दिया। तो बाबा आगे कहते हैं, यह तो बरोबर है कि भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। यह तो मशहूर है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, तो बरोबर कल्प 5000 वर्ष का हो गया। खुद ही कल्प की आयु बतलाते हैं, फिर सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं जो धारण कर दूसरों को समझानी है, परंतु समझाते नहीं। क्यों नहीं समझाते? बाबा ने इस लाइन में बता दिया, क्योंकि धारण कर दूसरों को समझानी है। धारण है तो औरों को समझा सकेंगे। कम शब्द में अनुभव औरों को ज़्यादा होगा जब धारण ज्ञान आत्मा में होगा। फिर बाबा आगे कहते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, वहाँ कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गई है। उल्टा पुल्टा कर दिया। रावण को त्रेता में ले जाते हैं। सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम हैं। अभी है आसुरी संप्रदाय, अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। बाप आकर श्रीमत देते हैं, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। जो श्रीमत पर चलता है, चल रहा है, अनुभव करते हैं, वो ब्राह्मण, और उन्हें अनुभव होगा कि वो देवता में परिवर्तन हो रहे हैं। संस्कार, स्वभाव, विचार देने का, अपने आप को सदा पवित्र संकल्प में, वृत्ति में अनुभव करना। जो श्रीमत पे चलता वो तो ब्राह्मण कहलाएगा, लेकिन जो श्रीमत पे चलता वो अपने आप को ब्राह्मण से देवता में परिवर्तन होता अनुभव करेगा। और
ये अनुभव बहुत ही स्पष्ट होगा, स्वयं को भी और औरों को भी। बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे वाइब्रेशन से, वायुमंडल से, हमारे आभा मंडल से ये स्पष्ट महसूस होगा। फिर बाबा के कहते हैं, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कोई धर्म वहाँ होता नहीं। सतयुग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं है। दोनों युग की एज तो एक जैसी है, 1250 वर्ष है। सतयुग में देवी राज्य, त्रेता में क्षत्रिय राज्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, यह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की, सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? बाबा कहते हैं नहीं, दोनों ही स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है। स्वर्ग का रचयिता है बाप। सतयुग त्रेता की राजाई रची है। गाया भी जाता है, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। बाप कहते हैं, यह जो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ यह फिर प्राय लोप हो जाएगा। इस्लामी, बौद्धी आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं उनका नाम, रूप, देश, काल आदि तो नहीं भूलेंगे। उनको तो सब जानते हैं ना। यह देवता धर्म मैं कैसे स्थापन करता हूँ, यह ज्ञान सब भूल जाएंगे। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं। एक ही इस्लामी बौद्धी धर्म में यह सैकड़ों हो गए हैं। आपस में कितना लड़ते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। बाबा सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। इसी संगम में हम अपने पिता को नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य से जान पाते। इसके बाद सब भूल जाते, लेकिन बाबा हमें देवता बना देता। फिर बाबा आगे कहते, स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे उनको फिर माया आकर चटकी, पूरे बेगुन बन गए हैं। गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर न हो। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तब ही सो देवी देवता बनेंगे। परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं। बाबा कहते हैं, कोई भी बात में कुछ मूंझ हो तो चिट्ठी लिखकर पूछो, बाप को याद करो। बाप आया ही तो है तुम्हारे लिए। तो कोई भी बात है तो चिट्ठी लिखकर बाप से पूछो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परम पिता परमात्मा को याद करने नहीं देती। बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख पूछना चाहिए। इस हालत में क्या करें? बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करें? कोई मरा है, क्या करे? मत लेनी चाहिए। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्री कृष्ण की मत तो हो न सके। श्री कृष्ण पति दुनिया में कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में
राजयोग सीख रही है। सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या? जो भी देव देवताएं हैं, देवी देवताएं हैं, उस घराने वाले हैं, वह ब्राह्मण बने हैं। देवी देवताएं घराने वाले वह ब्राह्मण बनी हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, फरमान है बाबा का। बाबा कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करते रहो। तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। भल कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 8 घंटे गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो समय है उसमें याद करो। कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो। तीनों चीज़ एक साथ हमें करनी है, याद, स्वदर्शन और शंख ध्वनि। संकल्पों से शंख ध्वनि करो, मुख से शंख ध्वनि करो और कर्मों से परमात्मा की गुण की ध्वनि चारों तरफ करनी है। बाबा आगे कहते हैं कौन सी शंख ध्वनि करनी है? सबको कहो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाप से वर्षा लो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाप से वर्षा लो। तो ये बताने के लिए भी स्वयं वर्षे का पूरा स्वरूप बनना है हमें, पूरा का पूरा बाबा से वर्षा लेना है हमें। जब हमने वर्षा पाया तो हक से कह सकेंगे कि पवित्र बनकर कमल फूल समान रहकर अपनी जो भी जिंदगी है, जो भी रोल है वो निभाते हुए परमात्मा से वर्षा लो जैसे हमने लिया है। बाप स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है, अभी तो नर्क का मालिक है। नर्क में दुखी होते हैं तब बाप को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। बाप के लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, भीतर ठिक्कर में है। बाप कहते हैं तुमने कितनी भूल की है, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है, अब उनसे बाहर निकलो। यह भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो, अभी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है। मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा पूरा का पूरा सीन दिखा रही है सत्य का। मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हैं, परंतु बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता है यह भी कोई जानते नहीं। तो रावण को राज्य को जीतना है तो हनुमान की तरह पहले अपने आप को ये मैंपन की पूंछ जलानी पड़े, और इस मैंपन की जली हुई पूंछ से पूरी रावण की जो लंका है उसे परमात्मा के समर्पण में जला देना है। और ऐसी सोने की लंका जलेगी तब तो सत्य सोने का युग आएगा। तो पहली जो मैंपन की अग्नि जो जलानी है वो है अपने मस्तक में कि मैं आत्मा और मेरा केवल एक परमात्मा, जो भी मेरा है वो सब बाबा को समर्पण। सब जो शूद्रपन है, बंदरपन है, उसे सब कुछ जलाकर बाबा पे मैंने समर्पण कर दिया। मुझ पर बाबा का अधिकार है, मेरा मुझ पर भी अधिकार नहीं। परमात्मा उस दिलाराम का अधिकार इस महावीर पर है। ऐसा जब सदैव अनुभव होगा, नशा होगा, तब इस माया रावण को जीत सकेंगे। और बाबा ने चुनौती दी है, ललकारा है बच्चों को
ये करना ही है, क्योंकि बाबा ने सावधानी दी है कि मौत आकर सामने खड़ा है तो श्रीमत पर चलना चाहिए। रावण का बहुत भूत जलाते हैं, यह पीछे रिवाज निकला है। रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा हो जाता है। आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट का, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बना देते हैं। इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं, जास्ती में जास्ती मनुष्य 6 फुट होंगे। लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। ऐसे नहीं वह आयु बड़ी होती है तो बड़े बन जाते हैं, नहीं, मनुष्य मनुष्य ही है। लेकिन वो है पुरुषोत्तम, मनुष्य में सबसे टॉप कैटेगरी, जिन्हें देवता कहा जाता है, पुरुषोत्तम। जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी हैं, कोई काले है, कोई कैसे हैं। भारत में सुंदर भी थे, अभी श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला है बाबा, वह है हसीन मुसाफिर, वह तुमसे बात कर रही हैं। उनको भुलाना नहीं चाहिए, इनको माना साकार ब्रह्मा बाबा को भल भूल भी जाओ। हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परिज़ादा बनाते हैं। बाबा कहते हैं भल जिस तन में परमात्मा आते हैं उस व्यक्तित्व को भूल जाओ, लेकिन निराकार बाबा को नहीं, क्योंकि बाबा हम सजनियों का साजन, जो हमें खूबसूरत परिज़ादा बनाते हैं। कहते हैं ना, एक तालाब है जहाँ डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं। अभी तो नर्क की परी होना, भल कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगावे, फिर भी है तो नर्क में ना। कोई से भी पूछो यह स्वर्ग है व नर्क है, कहते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है, स्वर्ग नर्क को भी जानते नहीं। देखो, स्वर्ग और नर्क को भी जानते नहीं, तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए। श्रीमत को भी जानते नहीं, जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उसका नाम रूप गुम कर दिया है। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब माता किसको कहा जाता है यह तुम जानते हो। ज़रूर जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा को, उसको माता कहेंगे। यहाँ तुम समझते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हैं, तो बाप के भी नाम है। बीच में बाप दलाल ज़रूर चाहिए। जो तुम पोत्रे पोत्रिया कहलाओ, दादे से वर्षा लो। दादे माना शिव बाबा, तो यह दलाल है। ब्रह्मा बाबा को दलाल भी कह दिया, माँ भी कह दिया। बाबा कह रहे हैं इनसे वर्षा नहीं मिल सकता है, इसको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है। तो बाबा देखो कैसे ध्यान मेन पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। शिव बाबा चाहे पूरी दुनिया भूल जाए, लेकिन शिव बाबा हमेशा याद रहे। दादियों से जब पूछते थे कि दादियाँ बाबा को याद कैसे करें, तो दादियाँ कहती थी अरे ये पूछो कि बाबा को भूले कैसे। इतना बाबा के प्रति निश्चय और समीपता का अनुभव कि वो है, यहाँ ही है, साथ है मेरे। शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ, शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु बिल्कुल जानते नहीं,
देखो बाबा कितना आत्मनिर्भर बना रही है बच्चों को अपने। कह रहे हैं तुम हर एक देहधारी को भूल जाओ, अब बस देहधारियों से मत नहीं लेना है, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है बच्चे। शिव बाबा से तुमको मत लेनी है, क्योंकि इस श्री की मत से ही तुम श्रेष्ठ बनोगे और श्री कृष्ण के साथ राजा रानी बनकर सतयुग में आओगे। ये कोई साधारण बात नहीं, बहुत गुह्य बात है जो केवल एक महान आत्मा की बुद्धि में रह सकता है। अनुभव करें इस बात को कि मैं, जो इस आत्मा की बात हो रही है वो मैं हूँ। शिव बाबा परमात्मा जो स्वर्ग रचता है वो मेरे साथ रहता है और मैं उनसे मत लेती हूँ। मैं आत्मा जो भी करती हूँ, जो भी कार्य कर रही हूँ, वो श्रीमत के अनुसार है, इसलिए वो निश्चित सफल होना ही है। विजय हर कदम में हुई पड़ी है और कल्याण तो अवश्य है ही, क्योंकि श्रीमत पर। इसलिए जब श्रीमत पर चलेंगे ना, मन में शांति होगी, बुद्धि में हल्कापन होगा और दिल में बहुत उमंग होगा। फिर बाबा आगे कहते हैं शिव जयंती मनाते हैं परंतु बिल्कुल जानते नहीं, स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया है, नर्क बनाने वालों के यादगार रख दिए हैं। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है। कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए हमारी में यह भूत है, फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते हैं। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है। अगर क्रोध मुझे आत्मा में मुझे दिखा तो तुरंत भूतनाथ के पास जाकर मास्टर भूतनाथ बनना है कि हर एक भूत जो आया है गलती से भी इस पवित्र आत्मा के अंदर भस्माभूत हो जाए। क्योंकि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, मैं परमात्मा की संतान परम पवित्र आत्मा हूँ, जो स्वर्ग की स्थापना करने के निमित्त बनती हूँ, बाबा की मददगार हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है। देखो बाबा ने मुरली में कहा है ज़रूर करना है, माना कल पहले भी हुआ है। कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला, बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। वाह, कदम कदम पर शिव बाबा की मत ज़रूर लेनी है। तो हाँ, हमारे ऐसे अनुभव नहीं हो रहा आपको? कैसे हमारे तो जो सूक्ष्म पंख है वो आ गए। ये सुनते ही कैसे आंखें एकदम जल उठी हैं। बाबा आगे कहते श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है। कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। वरदान बाप का बच्चों प्रति समस्या रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो, तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। सिर्फ वर्तमान
और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। बाबा क्या राज बता रहे इसमें? जो बीती उसे बिंदी को कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं। बिंदी माना भूल गए, पुराना चीज़, पुराना जन्म भूल गया, कुछ याद नहीं। सिर्फ बाबा क्या कह रहे हैं? सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। वर्तमान है ब्राह्मण सो फरिश्ता, भविष्य है मेरा देवता। रहती हूँ निराकार घर में, जाना है स्वर्ग में, हूँ कहाँ संगम पर। वाह बाबा वाह। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रारब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। स्लोगन है, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। ओम शांति।